हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एवरेजिंग करनी चाहिए कि नहीं। तो स्टॉक में शेयर में आप देखे होंगे तो शेयर में लोग एवरेजिंग करते हैं। एवरेजिंग मतलब समझिए कि या तो स्टॉक गिरते जाता है तो आपको जैसे मान लीजिए कि 1 लाख रुपए लगाने हैं तो आप क्या करते हैं कि 10 बार में एक एक हज़ार मतलब 10-10 हज़ार रुपये करके 10 बार में लगाते हैं। तो इसको एवरेजिंग किया जाता है। अब एवरेज तो किया जाता है तो ये डाउन साइड भी किया जाता है, अप साइड भी किया जाता है। तो इसको लेके पूरा टॉपिक होगा। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि अप साइड में हमें एवरेजिंग करनी चाहिए या फिर डाउन साइड में एवरेजिंग करनी चाहिए। तो ये पूरी तरह से जो आपका कॉन्सेप्ट है ये मैं क्लियर कर दूंगा अगर आप पूरी तरह से एंड तक वीडियो में बने रहते हैं। तो अब इसमें एवरेजिंग में समझिए कि होता क्या है। एक लोग जो होते हैं बहुत सारे जो एक्सपर्ट होंगे तो वो आपको बताते होंगे कि डाउन साइड एवरेजिंग किया जाता है, दूसरे लोग होंगे तो बताते होंगे कि अप साइड एवरेजिंग किया जाता है। तो ये पूरा आर्टिकल जो होगा और ये बहुत सारे आर्टिकलों का समझिए कि मिला जुला रूप है जिसमें आपको मतलब पूरी चीज़ें समझाई जाएँगी। तो इसमें आपको 3 चीज़ पहले 4 चीज़ समझनी होंगी। आपको एवरेजिंग करनी किसमें है, आप ट्रेडर हैं ये आपको समझना पड़ेगा कि आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप समझिए कि 1-2 सालों के लिए पोजीशन बनाते हैं या फिर आप समझिए कि लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाते हैं। ये पहले अपने आप को जानिएगा, फिर जाके आप एवरेजिंग कर सकते हैं। तो एक तो होते हैं इसमें ट्रेडर। तो ट्रेडिंग में ऐसा माना जाता है कि आपको भूल के भी एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये मोमेंटम का खेल होता है। बहुत कम टाइम के लिए देखेंगे लोग मतलब ट्रेड करते हैं, या तो समझिए कि वो 5 मिनट करे, 10 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे। तो इसमें समझिए मूवमेंट को पकड़ना होता है। आप इसमें नहीं आप सोच सकते कि अभी गिरेगा तो अभी समझिए कि ट्रेड का जो मूवमेंट है चेंज हो सकता है, नहीं होता है। एक साइड में समझिए मार्केट जब चलता है तो उसी साइड में पूरे दिन ऐसा माना जाता है कि जब 10 बजे के बाद या फिर समझिए 10:30 के बाद जब मार्केट पकड़ता है तो उस साइड में रहता है। फिर जाके नेक्स्ट सेशन में आप देखेंगे 1 बजे के बाद जो है ये चेंज होता है। तो आप एवरेजिंग इसमें नहीं कर सकते हैं। चेंज होगा कि नहीं होगा ये भी कोई नहीं जानता है। स्कैल्पिंग भी लोग करते हैं तो देखेंगे 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट में ट्रेड करते हैं। तो अब इसमें जिस मोमेंट में जिस डायरेक्शन में चल देता है समझिए मार्केट, उसी में ट्रेड लिया जाता है, ट्रेड किया जाता है। तो आपको भूल के भी ऐसा बोला जाता है कि इसमें एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो। और स्विंग ट्रेडिंग वाले हैं तो स्विंग ट्रेडिंग वाले भी अब देखेंगे तो वो भी बोलते हैं कि एवरेज करना चाहिए कि नहीं। फिर आप लॉन्ग टर्म वाले फिर आप समझिए 1 साल का पोजीशन बनाते हैं तो उसमें जो है एवरेजिंग करनी चाहिए कि नहीं। डाउन साइड एवरेजिंग का मैं बोल रहा हूँ, अप साइड नहीं। तो डाउन साइड एवरेजिंग समझिए भूल के भी नहीं करना चाहिए। ये आप समझिए यही है कि जो आप पूरी तरह से बाजी हार रहे हैं, चाहे मार्केट भी हार रहा है चाहे आप भी हार रहे हैं, तो उसमें आप दाव लगा रहे हैं, इसमें ये माना जा सकता है। तो एवरेजिंग आपको करनी है तो अप साइड में सबसे अच्छा माना जाता है अप साइड एवरेजिंग, क्योंकि आपको अब विन विन सिचुएशन हमेशा से दिख रहा है। आप हमेशा से विन ही करते रहिएगा। जैसे मार्केट बढ़ा फिर आप बढ़ा दिए अपने कैपिटल को, 10,000 लगाए, फिर मार्केट बढ़ा 20,000 कैपिटल कर दिए, फिर मार्केट बढ़ा 30,000 कैपिटल कर दिए। तो ऐसा सबसे बेस्ट माना जाता है। लेकिन अब इसमें ये है कि लोग बोलते हैं कि प्रेडिक्ट हम कैसे कर पाए कि मार्केट अभी बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो जब भी मार्केट बढ़ते रहे तो आपको करना चाहिए एवरेजिंग। गिरते शेयर में कभी भी एवरेजिंग नहीं करना चाहिए। और बढ़ते और गिरते मार्केट का एक ही चीज़ें हैं, मतलब आप समझ सकते हैं। जब मार्केट गिरता है तो उसको गिरने दीजिए, पूरी तरह से गिरने दीजिए। गिरते टाइम एवरेजिंग करिएगा, आप बॉटम भी नहीं पकड़ सकते हैं। तो ऐसा वो लोग बोलता है। अब जो भी मार्केट गिरता है तो 2-3 तरीके से गिरता है। या तो मार्केट देखेंगे तो ऐसे फ्लैट में गिरेगा तो धीरे धीरे गिरेगा, तो उसका भी आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत कैंडलस्टिक या फिर मूविंग एवरेज कोई भी एक इंडिकेटर लगा के आप देख सकते हैं तो गिरेगा। कैसे गिरेगा मार्केट? अब एक मार्केट भी कर्व में गिरता है, जैसे बहुत बड़ा पैनिक सिचुएशन फैल जाता है तो समझिए मार्केट भी कर्व में गिरता है। आप देखेंगे ऐसे बिल्कुल गिरेगा और भी जैसा फिर रिकवर भी होगा, जैसे देखेंगे कोविड के टाइम में हुआ था। तो उस टाइम में आपको देखना पड़ेगा कि भी टाइप में। अब यहाँ पे समझिए कि जो यू और भी होता है तो यू अप भी होता है तो उसका नीचे बॉटम देखेंगे तो बहुत स्लो हो जाता है मार्केट। फिर वहाँ से अपना बॉटम बना के फिर निकलेगा वहाँ से मार्केट। तो जैसे बॉटम बना के यू निकलेगा आपको देखना पड़ेगा। तो यू जहाँ जहाँ है समझिए बनते जा रहा है अप साइड में, वहाँ आपको लेनी चाहिए। ये सबसे बेस्ट माना जाता है जो ट्रेड करने का, या फिर ट्रेड करने का तो नहीं, समझिए कि जो लॉन्ग टर्म मशीन का पोजीशन बनाते हैं तो अप साइड एवरेजिंग सबसे बेस्ट मानी जाती है। कोई भी आप देखेंगे तो बताएगा अप साइड एवरेजिंग का है। और अब न्यूज बेस से अब इसमें 2 चीज़ और भी इसमें देखनी पड़ेगी। एक जो शेयर होता है वो न्यूज बेस से गिरता है। जैसे मार्केट तो सभी ऊपर जा रही है लेकिन कुछ शेयर जो होते हैं न्यूज की वजह से नीचे गिरते हैं। जैसे अभी पेटीएम गिरा हुआ है, इसके पहले देखेंगे अडानी का जितना भी शेयर था, हिंडनबर्ग का जो मामला हुआ था उसकी वजह से सारे शेयर गिर रहे थे। तो उसमें भी लोग एवरेजिंग कर सकते थे। तो न्यूज बेस जो समझिए शेयर गिरता है उसमें एवरेजिंग सबसे अच्छा माना जाता है। उसमें आप एवरेज करना भी है तो आप उसमें एवरेज कर सकते हैं। लेकिन 2 तरह से शेयर कोई भी जो है ये समझिए शेयर का प्राइस गिरता है। एक तो फंडामेंटली देखेंगे तो कंपनी का पूरी तरह से ग्रोथ होते जाता है, फंडामेंटल जो है ये पूरी तरह से कंपनी का खराब होते जाता है।
उस सेक्टर का दिन चला जाने लगा समझिए, वो सेक्टर में जो कंपनी है वो कम्पीट नहीं कर पा रही है। जैसे आइडिया का आप देखेंगे तो आइडिया कितना ऊपर जाके देखेंगे ये लोग गिरते चला गया। तो ये मत जानिए कि आप एवरेजिंग कर सकते हैं तो एवरेज उसका कोई आपको पता नहीं होता है कि कितना नीचे जा सकता है। आप खरीदेंगे वहाँ से 90% जा सकता है, फिर वहाँ से भी देखेंगे 100% जा सकता है वो कंपनी नीचे। तो आप ये पकड़ ही नहीं सकते हैं कि एवरेजिंग मतलब कि कहाँ पे बॉटम वो बनाएगा। तो लेकिन अप साइड वाले में सही रहता है, आप अपना आराम से करते हैं। और एक रूल तो आपको लाइफ में हमेशा फॉलो करनी चाहिए अगर स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, अपना स्टॉप लॉस। आप कुछ भी फॉलो करें या ना करें, आप आंख बंद करके भी समझिए कोई भी स्टॉक है, 10-12 स्टॉक जो भी लेते हैं, आप आंख बंद करके एक क्राइटेरिया आप खुद से डिसाइड कर लीजिए कि 20% 30% जो भी आपका क्राइटेरिया हो, जितने समझिए टाइम पीरियड के लिए लीजिएगा। जैसे मान लीजिए बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आपको जाना है तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखिए। अब शॉर्ट टर्म जाना है 1-2 साल के लिए तो स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा रखिए, 20% ऐसे रख सकते हैं। तो एक क्राइटेरिया आप बना लीजिए अपना कि यहाँ पे कुछ भी हो, आपको कैंडलस्टिक नहीं आती हो, मूविंग एवरेज नहीं आती हो, कोई भी चीज़ें कोई इंडिकेटर नहीं आती हो, मार्केट को देखने नहीं आती हो, आंख बंद करके आप क्या करिए 10-12 स्टॉप लिए, जिसमें से समझिए स्टॉक का समझिए स्टॉप लॉस आ गया। आपने जो डिसाइड किया था 20%, उससे आपको मतलब नहीं है कि कहाँ पे आपको कैंडलस्टिक ये सब देखा है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपका जो भी स्टॉक समझिए कि 10-20% नीचे गिरा उसको बेच दीजिए चुपचाप, और जो सबसे ज़्यादा स्टॉक बढ़ा है उसमें उस पैसे को ऐड कर दीजिए। तो ऐसे करते जाइएगा तो धीरे-धीरे देखेंगे आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप एक जो सिंपल रूल मैंने अभी बताया, स्टॉप लॉस आप हमेशा फॉलो करते रहिए। स्टॉप लॉस फॉलो करना ही करना है आपको। एवरेजिंग करिए, डाउन साइड एवरेजिंग करिए, अप साइड एवरेजिंग करिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें आपका कंक्लूजन यही है कि समझिए गिरते शेयर पे एवरेजिंग नहीं करनी है आपको। जो शेयर बढ़ रहा है समझिए, जो अभी दिखा रहा है कि साल में 1 साल में रिटर्न दे चुका है 100% 200%, तो उसमें आप एवरेजिंग करिए। ये नहीं है कि जो दिखा चुका है कि 100% तो मैं साल में गिर चुका हूँ, अब मुझ में लगा अब मैं बॉटम बना के पढ़ने वाला हूँ, तो वो बॉटम कभी नहीं आएगा, वहाँ से भी वो 100% गिर सकता है। तो उसमें एवरेजिंग नहीं करिए। अगर न्यूज बेस कोई गिरता है स्टॉक और गिर के जो मैंने बताया जो अपना समझिए कि लास्ट जो होता है बॉटम बनाता है, बॉटम बनने दीजिए। बॉटम बनने के बाद 20-30% ऊपर आने दीजिए, उसके बाद जो आपको एवरेजिंग करनी है वो करनी है। ये नहीं क्योंकि आप देखेंगे ऐसा भी होता है, आप सोचेंगे कि अब यहाँ से मार्केट उठने लगेगा क्योंकि 3 दिन शेयर गिरते हैं, समझिए कोई न्यूज के बेस पे गिर रहा है तो 3 दिन गिरेगा, उसके बाद देखेंगे एक अपर सर्किट लगाएगा तो आपको लगेगा अब तो यहाँ से जो है ये पूरी तरह से बॉटम हो गया है और बॉटम हो गया, अब हमें खरीदारी करनी चाहिए, यहाँ से शेयर बढ़ने लगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, फिर आप देखेंगे वहाँ से फिर गिरने लगता है, फिर 3-4 दिन गिरेगा तो आपको लॉस हो जाएगा, फिर 1-2 दिन बढ़ेगा, फिर 5-6 दिन गिरेगा। तो वैसे नहीं करनी है आपको। जब तक शेयर जो है समझिए पूरी तरह से वो गिर नहीं गया, गिरने दीजिए उसको, जितना गिर रहा है गिरने दीजिए। और जब वो उठना शुरू करता है तो अगर 100% गिरा है तो कम से कम 30% उसको ऊपर आने दीजिए, फिर आप एवरेजिंग करना शुरू करिए। ये नहीं है कि 5% ऊपर आया 100% गिर के तो आप वहीं से खरीदना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे बिल्कुल एवरेजिंग नहीं होगी। आपको अपसाइड एवरेजिंग करनी है, बॉटम बनाने दीजिए, 20-30% ऊपर आने दीजिए किसी स्टॉक को, फिर जाके एवरेजिंग आपको करनी है। तो ये हो गया अपसाइड एवरेजिंग आपका, तो ये सबसे बेस्ट माना जाता है। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू और मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।